Good morning, dear students. Welcome to your today's maths class. In today's maths class, we are going to start with the new exercise, that is exercise 2.3. And in last class, we have completed the exercise 2.2. Okay, and today we will be solving the examples from the exercise 2.3. So let's begin with the first example, first question from the exercise 2.3. Here also we have to do the addition. Okay, so find the sum. So means here we have to do the addition of the given numbers and then we have to find the answer of addition is known as sum. Okay, तो जो एक्सरसाइज 2.2 था उसमें हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उनमें हमने दो नंबर्स की एडिशन परफॉर्म की थी, है ना। दो नंबर्स को ऐड किया था एक साथ। अब जो ये एक्सरसाइज 2.3 है, इसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनमें हमें तीन नंबर्स को एक साथ ऐड करना है। ओके, सो इन प्रीवियस एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइज 2.2 वी हैव एडेड दी टू नंबर्स, है ना, and then we found the sum of those two numbers. Then in exercise 2.3 we will be adding the three numbers and then we have to find the sum of those three numbers. Okay, तो पहले दो नंबर्स के एडिशन सीखा था हमने, आज हम तीन नंबर्स को एक साथ कैसे ऐड करते हैं वो सीखेंगे। ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 1 we have to add 238 with 347 and 164. So here these three numbers we have to add together. ये जो तीन नंबर है, अलग अलग तीन नंबर, वो तीन नंबर को हमें ऐड करना है। और ये जो तीनों नंबर है, तीनों के तीनों नंबर आप देखोगे तो वो तीनों नंबर 3 डिजिट नंबर्स है। यस और नो? यस, these three numbers are 3 digit numbers. So there is a basic rule in addition. Whenever you start adding the number, you should always start adding the digits from the ones place first, then you will move to the next place, that is tens place, then 100 place. So in this sequence you have to start adding the digits. Okay, आप हमेशा वंस प्लेस के डिजिट्स को पहले ऐड करोगे, फिर वंस प्लेस के बाद नेक्स्ट प्लेस क्या है, टेंस, वहाँ के डिजिट्स ऐड करोगे और फिर आप आओगे 100 प्लेस के डिजिट्स में। तो ऐसे आपको जो एडिशन होता है उसमें आपको राइट से लेफ्ट एडिशन करनी होती है डिजिट्स की। ओके, सो स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.3. सो हियर हम पहले वंस प्लेस के डिजिट्स को ऐड करेंगे। सो 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 क्या आएगा एडिशन, 8 प्लस 7 एडिशन आएगा 15. यस और नो? यस, सो 15, 8 और 7 को ऐड करके एडिशन आया 15. बट ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा, ये आंसर नहीं है 15. हियर देयर इज अ वन मोर डिजिट इन वंस प्लेस, दैट इज 4. सो वी नीड टू ऐड दिस 4 एज वेल. सो 8 प्लस 7 क्या आया था, 8 प्लस 7 आया था 15. सो 15 प्लस 4 करना है, 15 प्लस क्या करेंगे 4. सो 15 प्लस 4, हाउ मच इट इज, 15 प्लस 4 इज 19. सो ये जो 19 है, अगर इसको हम कंपेयर करते हैं 9 के साथ, सो 19 इज ग्रेटर देन 9. तो यहाँ पे एडिशन का जो रिजल्ट आया है, जो वंस प्लेस के डिजिट्स को ऐड करने के बाद जो सम आया है, दैट इज इक्वल टू 19 विच इज़ ग्रेटर दैन 9. दैट मीन्स वी नीड टू टेक अ कैरी फॉरवर्ड, है ना। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड आएगा कि नहीं आएगा? यस, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड आएगा. सो कैरी फॉरवर्ड कौन से प्लेस का डिजिट लेते हैं हम, वंस प्लेस का कि टेंस प्लेस का डिजिट कैरी फॉरवर्ड आता है? टेंस प्लेस का डिजिट हम कैरी फॉरवर्ड में लेते हैं. सो टेंस प्लेस में 19 के हैं 1, सो 1 विल बी टेकन एज अ कैरी फॉरवर्ड विच वी विल राइट इन द नेक्स्ट प्लेस, दैट इज टेंस प्लेस. टेंस प्लेस में हम लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड 1 और वंस प्लेस का जो डिजिट है 9, दैट वी विल राइट under the ones place column in the answer. Okay, now next place is tens place, so we have to add the tens place digits together. But
वी नीड टू ऐड दिस कैरी फॉरवर्ड एज वेल। आप सिर्फ डिजिट्स की एडिशन नहीं परफॉर्म करोगे, आपको जो कैरी फॉरवर्ड आया है उसको भी ऐड करना पड़ेगा बाकी डिजिट्स के साथ। ओके, सो 1 + 3 is 4, 4 + 4 is 8, and 8 + 6, 8 + 6 is 14. 8 + 6 is how much? 14. Again 14 is greater than 9. Yes, that means we need to take a carry forward over here. So carry forward कौन से प्लेस का डिजिट जाएगा? टेंस प्लेस का डिजिट। टेंस प्लेस में 1 है तो 1 को लो कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट प्लेस जो है वो है 100 प्लेस, सो 100 प्लेस में हम 1 लेंगे कैरी फॉरवर्ड। एंड वंस प्लेस में क्या डिजिट है यहाँ पे? 14 के 4, सो 4 वी हैव टू राइट अंडर द टेंस प्लेस कॉलम इन द आंसर। ओके, लाइक दिस। अभी 100 प्लेस के डिजिट्स को ऐड करो, एंड वाइल एडिंग दोज 100 प्लेस डिजिट्स वी नीड टू ऐड दिस कैरी फॉरवर्ड एज वेल। ये जो डिजिट्स ऐड करेंगे उनके साथ हमने ये कैरी फॉरवर्ड भी ऐड करना है। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 1 is 7. Okay, so in this way we have got the answer which is equal to 749. So what will be the sum of the addition? The sum of the addition is 749. Now next sum, next problem, question number 4. Okay, I have solved question number 1 and then I will solve the question number 4, and remaining 2 questions, question number 2 and 3, you need to solve these questions in your homework. Okay, so start adding the numbers. Here also we have to add the 3 numbers together, and all the 3 numbers are 3 digit numbers. So पहले बेसिकली हमें वंस प्लेस के डिजिट्स को ऐड करना है। वंस प्लेस में जो डिजिट्स है उनको ऐड करो। ओके, 5 + 9 is 14, 14 + 6, सिर्फ 14 नहीं आएगा फाइनल आंसर। 5 + 9 14, 14 के बाद भी एक और नंबर बचता है, 14 आया, फिर उसमें जो ये थर्ड डिजिट है 6 उसको भी ऐड करना है। सो 5 + 9 is 14, 14 + 6 is 20, 14 + 6 के आंसर आया 20. So 20 is greater than 9. Yes, that means here we need to take a carry forward. So carry forward कौन से प्लेस का डिजिट लेते हैं हम? टेंस प्लेस का डिजिट लेते हैं। तो टेंस प्लेस में क्या है? देर इज अ डिजिट 2 इन द टेंस प्लेस, सो 2 जाएगा कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट प्लेस जो है वो है टेंस प्लेस, सो टेंस प्लेस में हम 2 को लेंगे कैरी फॉरवर्ड, और आंसर में क्या लिखेंगे? वंस प्लेस में जो है डिजिट 0, तो वंस प्लेस में क्या है इसके? 0 है। 20 के वंस प्लेस में 0 है, तो 0 वी हैव टू राइट अंडर दी वंस प्लेस कॉलम इन दी आंसर। ओके, सो अभी टेंस प्लेस के डिजिट्स की एडिशन करो। टेंस प्लेस में ये कैरी फॉरवर्ड 2 को भी ऐड करना है। 2 + 8 is 10, 10 + 0 is 10, and 10 + 7 is 17. क्या है आंसर? 17। तो 17 ग्रेटर देन 9, इसका मतलब है ग्रेटर देन 9 जब भी एडिशन ऑफ डिजिट्स is greater than 9, that means we have to take a carry forward. तो कैरी फॉरवर्ड क्या जाएगा? टेंस प्लेस में क्या है इसके? 1, तो 1 जाएगा कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट प्लेस जो है 100 प्लेस में, और आंसर में हम ये लिखेंगे 7। 7 जो है वो वंस प्लेस में है, इसलिए 7 आएगा आंसर में। तो टेंस प्लेस के कॉलम के नीचे आंसर में लिखना है 7। ओके, नेक्स्ट 100 प्लेस के डिजिट्स के एडिशन करो। 1 + 2 is 3, 3 + 3 is 6, and 6 + 1 is 7. So sum of the addition is 770. Okay, so now the next question. Here they have given us the numbers in question number 5. In question number 5, 6 and 7 they have given us the numbers, but they have not written these numbers in the columns, so we have to write those numbers in the column first and then we will perform the addition. Okay, यहाँ पे जो numbers दिए उसको columns में नहीं लिखा है, तो इनको पहले हम
अप्रोप्रिएट कॉलम्स में लिखेंगे। वंस प्लेस के कॉलम में वंस प्लेस के नंबर्स लिखेंगे, डिजिट्स लिखेंगे। टेंस प्लेस के कॉलम में टेंस प्लेस के डिजिट और 100 प्लेस के कॉलम में 100 प्लेस के डिजिट्स लिखेंगे और फिर हम एडिशन परफॉर्म करेंगे। सो फ्रॉम दीज 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 and remaining 2 questions, question number 6 and 7, you have to solve on your own. Okay, so question number 5, we have to add 479 with 212 and 163. so पहले तो आपने 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस के डिजिट मार्क कर लो और उस हिसाब से एडिशन करो। 479 के 100 प्लेस में है 4, 10 प्लेस में है 7, 1 प्लेस पे है 9 और प्लस क्या करना है इसके साथ 212। तो 212 के 100 प्लेस में 2 आएगा, 10 प्लेस में 1 एंड 1 प्लेस में 2 एंड 163 के 100 प्लेस में 1, 10 प्लेस में 6 एंड 1 प्लेस में 3। ओके, अब एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो 1 प्लेस से एडिशन करना शुरू करना है। ओके, सो 1 प्लेस में क्या है 9 प्लस 2 इट इज़ 11, 11 प्लस 3 इज़ 14। 14 को अगर आप कंपेयर करेंगे 9 के साथ, इट इज़ ग्रेटर दैन 9, दैट मीन्स वी नीड टू टेक अ कैरी फॉरवर्ड। तो ये जो 1 है 10th प्लेस का वो लेंगे एज अ कैरी फॉरवर्ड और नेक्स्ट प्लेस में लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड। तो ये आया कैरी फॉरवर्ड 1 10th प्लेस में लिखा और ये जो 1 प्लेस का डिजिट है 4 उसको हम आंसर में लिखेंगे 1 प्लेस के कॉलम के नीचे। ठीक है, अभी 10th प्लेस के डिजिट्स के एडिशन परफॉर्म करो और उसमें ये सारे डिजिट्स ऐड करो और कैरी फॉरवर्ड भी ऐड करना है। ओके, 1 प्लस 7 इज़ 8, 8 प्लस 1 इज़ 9 एंड 9 प्लस 6 इज़ हाउ मच 15। सो 15 का फिर से कंपेयर करेंगे 9 के साथ, ग्रेटर दैन 9 है तो कैरी फॉरवर्ड आएगा। तो कैरी फॉरवर्ड आएगा 1 जो हम लिखेंगे नेक्स्ट प्लेस जो है वहाँ पे, यानी 100 प्लेस में कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे और ये जो 1 प्लेस में 5 है इसको हम आंसर में लिखेंगे 10th प्लेस के नीचे 5। ओके, अब फिर 100 प्लेस में डिजिट्स के एडिशन करो। 1 प्लस 4 इज़ 5, 5 प्लस 2 इज़ 7, 7 प्लस 1 इज़ 8। सो आंसर इज़ 854। ओके, so in this way we have completed with the exercise 2.3 and if you have not understood any question or if you have any doubt related to this exercise, you can clear your doubts with me. Till then, thank you, have a nice day.